नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, देवली उनियारा विधानसभा का थप्पड़ कांड कांग्रेस को लगे हाथ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को अब कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान में ही ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी की ओर से आने वाले दिनों में उठाया जा सकता है। ये मुद्दा उन स्टेटों में भी उठाया जा सकता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। यानी अब ये मुद्दा राजस्थान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश भर का ये मुद्दा बन गया है। इसलिए भजनलाल सरकार ने जिस तरह से संभागीय आयुक्त से जांच करवाने की मांग कही है, उस पर भी सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या अधिकारी से ही इस मामले की जांच करवानी है, और अगर अधिकारी से ही इस मामले की जांच करवाओगे तो जिन अधिकारियों की कार्यशैली पर इस घटना को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ जो जांच कर रहे अधिकारी दिल से जांच करेंगे? ये सवाल पब्लिक के जहन में भी तैर रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि डॉक्टर कुणाल मीणा ने जिस तरह से कहा कि अगर न्यायिक जांच होती तो उसमें काफ़ी लंबा समय लगता और ये ठीक नहीं था इस मामले को शांत करने के लिए, इसलिए संभागीय आयुक्त से जांच करवा रहे हैं। सीनियर आईएएस संभागीय आयुक्त होता है और वो जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी इस मामले में करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मीणा समाज के ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों का उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। और जिस तरह से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बड़ी बड़ी रैलियां और जुलूस निकालकर नरेश मीणा की रिहाई के लिए और इस पूरे घटना में जो और भी जो दोषी लोग बता रहे हैं प्रदर्शन करने वाले, उन सबको जेल की सलाखों में पीछे डालने के लिए जिस तरह से लगातार आंदोलन अब राजस्थान के अनेक ज़िलों में देखने को रोज़ाना मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी को भी ये एक तरीके ये जो मुद्दा है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। और आप सबको पता है कि जब भी अब राजस्थान विधानसभा का अगला सत्र होगा तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी की यही मांग रहेगी कि आप संभागीय आयुक्त से इस मामले की जाँच कैसे करवा सकते हो, जबकि इस मामले से नरेश मीणा ने अपराध किया, वो तो जेल में चला गया, लेकिन ये सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी कौन सी तथ्य थे, ऐसे कौन से विषय थे जिसको लेकर नरेश मीणा को गुस्सा आया और फिर उन्होंने थप्पड़ मारा? ऐसी कौन सी गलतियां और चूक प्रशासन से जुड़े लोगों से हुई जिसकी वजह से ये इतना बड़ा कांड गठित हो गया? इसलिए विधानसभा सत्र में भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन मैं आज जिस बात की चर्चा कर रहा हूं वो मुख्य बात यह है कि डॉक्टर कुणाल मीणा जब इस घटना के बाद में समरावता गाँव में गए थे, बाकायदा वहाँ पर मीटिंग की थी और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि निर्दोष लोगों को छुड़वाया जाएगा और जो जिन जिनको नुकसान हुआ है आगजनी से और अन्य तरह से उन सबको मुआवजा दिया जाएगा। और जो मांग थी गांव वालों की उनियारा में ट्रांसफ़र करने की इस गांव को, तो वो भी पूरी की जाएगी। और बड़ी बात ये थी कि उन्होंने खुद न्यायिक जांच की मांग की थी। वो उन्होंने खुद जो एक मीडिया को एक लेटर भेजा था, वहाँ उस दिन रात को उन्होंने लेटर भेजा था, तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि इस मामले में सिलेक्टेड पुलिसकर्मियों की ओर से सेलेक्टेड बर्बरतापूर्वक कार्रवाई समरावता गांव में की गई, इसलिए न्यायिक जांच बनती है, न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये मांग खुद डॉक्टर कुणाल मीणा ने की थी। लेकिन कल जिस तरह से भजनलाल शर्मा महाराष्ट्र से चुनाव प्रचार करने के बाद में वो आए और उन्होंने इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से देखा, तो उन्होंने बाकायदा 3 मंत्रियों को इस मामले को शांत करने के लिए समरावता गांव में भी भेजा। उसमें जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम, वो तो थे ही, वो शुरू से ही लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग और निगरानी कर रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। और डॉक्टर कुणाल मीणा थे, एक और मंत्री थे। और गांव वालों के बीच में उन्होंने जिस तरह से ऐलान किया कि सरकार ये कर रही है, 19 निर्दोष लोगों को छोड़ दिया गया है। आपका गाँव यानी समरावता गाँव और 28 और गाँव हैं जो बाकायदा उनियारा में फिर से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और इस पूरे मामले की हम अब संभागीय आयुक्त से जाँच करवाएंगे। न्यायिक जाँच करवाना ठीक नहीं है क्योंकि न्यायिक जाँच काफ़ी लंबी चलती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि जब डॉक्टर कुणाल मीणा जिस समय प्रेस वालों को अपना बयान भेज रहे थे, परिपत्र भेज रहे थे और कह रहे थे कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो क्या उस समय उनके दिमाग में ये सवाल नहीं आया था कि न्यायिक जांच काफ़ी लंबी चलती है और अगर न्यायिक जांच करवाएंगे तो न्याय काफ़ी देर से मिलेगा? ये सवाल उस समय उनके जहन पर क्यों नहीं आया? ये सवाल भी अब जो
आम जन के दिलो दिमाग के जहन में तैर रहा है। और जो नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं वो भी काफ़ी विचित्र है कि डॉक्टर कुणाल मीणा ने आखिर यू टर्न कैसे ले लिया। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर न्यायिक जांच होती है तो समय काफ़ी लंबा लगता है और कई बार 2-2, 3-3, 4-4 साल हो जाती है और कई बार तो 5 साल से ज़्यादा भी हो जाती है और सरकारें बदल जाती है, लेकिन वो न्यायिक जांच की पूरी रिपोर्ट आ नहीं पाती है। ऐसे पहले बहुत से मामले देख चुके हैं। इसलिए अब जिस तरह से संभागीय आयुक्त से जांच करवाकर भजनलाल सरकार दूध का दूध पानी का पानी करना चाह रहे हैं, तो ये बात सचिन पायलट के भी गले नहीं उतरती। वो भी कह रहे हैं कि जब इस सिस्टम पर, जब इस पूरे घटनाक्रम पर ये घटनाक्रम क्यों हुआ, ऐसे क्यों हालात पैदा हुए कि नरेश मीणा को थप्पड़ मारना पड़ा, ऐसे क्यों हालात बने कि वहाँ पर गांव वालों की ही गाड़ियां जला दी गई, वहाँ पर आगजनी की गई, गांव वालों जिस तरह से बराबर शिकायत कर रहे हैं, उन्हें पीटा गया, मारा गया, तो ये सारी चीज़ें हुई है। उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम भी फेलियर नज़र आ रहा है। और जब सिस्टम फेलियर नज़र आता है और फिर सिस्टम वाले ही जब इस पूरे मामले की जांच करेंगे तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा। ये सारी बातें सचिन पायलट ने कही है और सचिन पायलट ने न्यायिक जाँच की मांग की है। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं मुख्यमंत्री का उनका नाम आगे करके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, ये भी हो सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा भी बराबर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी इस मामले से न्यायिक जांच से के अलावा और कुछ बात वो डिमांड करेगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने सिस्टम को लेकर जिस तरह से घेराबंदी भजनलाल सरकार की गई है, और अगर इस न्यायिक जांच में अगर कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं, जब रिपोर्ट आती है न्यायिक जांच की और उसमें अगर सिस्टम को फेलियर बताया जाता है, तो फिर सवाल मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर, भजनलाल सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसलिए वो न्यायिक जांच से अलग कोई मांग वो कर ही नहीं सकते। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब जरूरी नहीं है कि वो राजस्थान में ही इस तरह के प्रदर्शन करेगी इस मामले को लेकर। हो सकता है अब राजस्थान से अलग भी जिन स्टेटों में प्रदर्शन करने को देखने मिल जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इसलिए ये मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर बन सकता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। देखिए दोस्तों, ये जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात की सज़ा नरेश मीणा को दी गई है उस सज़ा के वे काबिल थे, वो जेल में बंद हैं। लेकिन जिस तरह से इस थप्पड़ मारने से पहले बाकायदा उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और बताया था कि जो मेरा चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह काफ़ी धुंधला है, स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, मेरा नाम भी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। एक तो पहले उन्हें इस बात का गुस्सा था, यानी जो ईवीएम मशीन थी उसमें उनका नाम और उनका चुनाव चिन्ह साफ नज़र नहीं आ रहा था, तो उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उनके साथ में कोई यहाँ पर खेला किया जा रहा है मतदान वाले दिन। और उसके बाद में जिस तरह से आरोप लगे हैं अमित चौधरी जो एसडीएम थे समरावता गांव में, वहां पर जो पूरा काम देख रहे थे शांति व्यवस्था का मतदान के बूथ केंद्र पर, तो उनकी ओर से जिस तरह से वो चित्रा मीणा और जो कर्मचारी थे, 2-3 कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि हमसे तो जबरन एक तरह से दबाव बनाकर वोट डाला गया। और फिर उन्होंने जिस तरह से मीडिया में आकर बातें कही, और वो जैसे ही बातें वहाँ पर नरेश मीणा पहले से ही मौजूद थे क्योंकि गाँव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया हुआ था, इसलिए नरेश मीणा गाँव वालों के साथ में वहाँ पर खड़े थे। एक तो पहले वो घटना हो गई कि उनको चुनाव चिन्ह साफ नज़र नहीं आ रहा था अपना खुद का, दूसरा जैसे ही उन्हें ये पता चला कि ज़बरदस्ती वहाँ पर मतदान करवाया है तो उनका पारा गर्म हो गया और फिर उन्होंने एक तरीके से वहाँ पर जो कृत्य किया वो सब आपके सामने है। तो यही चीज़ हर कोई कह रहा है कि अपराध करवाने के लिए किसने उकसाया, इस मामले की जांच होनी चाहिए। कौन कौन प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं वो इस मामले से सीधे जुड़े हुए थे, वो वहाँ पर मौके पर जाकर शांति व्यवस्था कायम कर सकते थे, वो वहाँ पर जाकर नरेश मीणा की जो शिकायत थी उसको दूर कर सकते थे, गांव वालों की शिकायत दूर कर सकते थे। वो वहाँ पर मौके पर क्यों नहीं पहुँचे, वो उन्हें विश्वास में ले सकते थे। अगर वो वहाँ पर मौके पर पहुँच जाते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और फिर थप्पड़ मारने के बाद में भी जिस तरह से वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में जो एसडीएम अमित चौधरी वहाँ पर मौके पर मौजूद, जैसे ये घटना होती है वहाँ पर
पर मौके पर मौजूद उनके मुंह से निकलता है अरेस्टेड हिम, यानी उस समय भी पुलिस ने वहाँ पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हालांकि उसके बाद में उस समय तत्काल गिरफ्तारी के लिए जिस तरह से कलेक्टर महोदय सौम्या झा ने भी कहा है कि तत्काल हम गिरफ्तारी नहीं करने का हमारा विचार था, क्योंकि अगर इस तरह से करते तो वहाँ पर मतदान की प्रक्रिया बाधित होती। हम चाहते थे कि मतदान शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए और उसके बाद में हम ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दें। लेकिन आप सबको पता है कि ये मामला उस समय काफ़ी तूल पकड़ चुका था और ये मामला उस समय राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर भी चला गया था। इसलिए और नरेश मीणा का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो बराबर उनका, हालांकि वो चाहते तो उस दिन और बूथों पर जाकर अपनी चुनाव मैनेजमेंट का काम देख सकते थे, लेकिन वो बराबर गांव वालों के साथ में खड़े रहे। अब लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो कलेक्टर महोदय के लिए जो मेहंदी लगाने वाली बात कही थी, वो मेहंदी लगाने वाली बात उन्होंने उस समय की थी जब वो उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था एसडीएम महोदय के, और उसके बाद में उन्होंने सोच लिया था कि मैंने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तो मुझे मिलेगी ही, अब क्यों ना मैं खुलकर इस मामले में गाँव वालों का साथ दूँ। और एक तरीके से राजनीति चमकाने का जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है उस पर भी हम कहीं ना कहीं उस पर भी बिल्कुल किनारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसे लीडर हैं, काफ़ी लोकप्रियता चाहते हैं, पॉपुलरिटी चाहते हैं, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी एक डॉक्टर कुणाल मीणा की तरह एक बड़ा लीडर हूँ और बेखौफ होकर राजनीति करता हूँ, जेल जाने से नहीं डरता हूँ। तो शायद उनका ये जो ट्रेक है राजनीति चमकाने का, मैं उसे ठीक नहीं मानता, लेकिन सबका अपना अपना नज़रिया होता है काम करने का, और फिर जब इस तरह का नज़रिया होता है तो फिर जेल भी जाना पड़ता है। अब कितने दिनों तक वो जेल में रहेंगे वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से उनकी रिहाई की मांग को लेकर लगातार एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जो और लोग भी हैं उन्हें भी जेल की सलाखों में पीछे डाला जाए, इस पूरे मामले की दूध की ठीक तरह से जांच की जाए। लेकिन अब संभागीय आयुक्त अगर इस मामले की जांच करते हैं तो संभागीय आयुक्त काफ़ी सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। अगर वो पूरे घटनाक्रम को बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही सार्थकतापूर्वक, बिना किसी भय संकोच के अगर वो इस मामले की जांच करेंगे और कुछ निकल कर आएगा और ऐसा लगेगा उस जांच को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता खड़े कर रहे हैं, अगर वो उस जांच से संतुष्ट होंगे तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। अदरवाइज जब जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी और उस जांच रिपोर्ट अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया गया है, तो फिर ये मामला फिर एक बार उग्र रूप धारण कर सकता है। लेकिन फिलहाल तो जाँच का हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि भजनलाल सरकार भी मुख्यमंत्री भजनलाल भी ये चाहते हैं कि अभी उनकी सरकार को 1 साल का समय बीता है और ब्यूरोक्रेट्स में जिस तरह से इस घटना को लेकर गुस्सा छाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेट से भी कदम से कदम मिलाकर उनको साथ लेकर चलने का वो ज़रूर प्रयास करने के बारे में सोच रहे होंगे। क्योंकि जो सरकार की जो योजनाएं हैं और जो एक व्यवस्था होती है, सारा काम अधिकारी ही देखते हैं, तो उन्हें इस बात की भी कहीं ना कहीं वो मन में सोच रहे होंगे एकाएक ब्यूरोक्रेट्स में गुस्सा ना छाए, और अगर न्यायिक जांच की अगर वो घोषणा कर देते हैं तो हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स को भी ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये प्रेशर में निर्णय लिया है, और ब्यूरोक्रेट्स भी कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा असमंजस की स्थिति में वो अपने आप को बनाए रखेंगे। उन्हें भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं अब उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ज़्यादा गंभीर नहीं है, इसीलिए न्यायिक जांच के लिए सीएम खुद ने इस तरह की घोषणा की है। तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए उन्होंने एक रास्ता ज़रूर निकाला है। और जैसे डॉक्टर कुणाल मीणा ने कहा कि पहले गांव वाले संभागीय आयुक्त की जांच कर रहे थे, तो अगर अब संभागीय आयुक्त जांच कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। अब देखने वाली बात यह है कि संभागीय आयुक्त कितनी जल्दी इस जांच को पूरी करते हैं और कौन कौन इस पूरे मामले में कसूरवार साबित होता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नरेश मीणा की रिहाई का मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है। और राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजस्थान से अन्य स्टेटों में भी ये मामला ज़बरदस्त तरीके से तूल पकड़ सकता है। रैलियाँ जुलूस हम देख सकते हैं, क्योंकि भजनलाल सरकार को अन्य स्टेटों में भी घेरने की तैयारी की जाएगी और भाजपा से सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।